औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। हुकूमत की कन्फ्यूजन और फैसला साजी में ताख़ीर मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है। खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ाल्ट की तरफ बढ़ सकता है। शहबाज शरीफ बताएं, अगर इनमें मुश्किल और सियासी तौर पर गैर मकबूल फ़ैसले करने की हिम्मत नहीं है, बतौर सियासी लीडर अवाम और मुश्किल फ़ैसलों पर इत्मीनान में लेने की सलाहियत नहीं है, तो मुल्क की इंतहाई बुरी माशियत सूरत हाल पता होने के बावजूद वजारत उज़्मा का ओहदा क्यों कबूल किया। आज डॉलर 193 रुपये से ऊपर चला गया, 193। स्टॉक मार्केट शदीद मंदी, इंडेक्स 641 पॉइंट गिरा। सरमायाकारों के 110 अरब रुपये डूब गए। सियासी और इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल मंदी का बायस सोना 1,35,100 रुपये फ़ी तोला की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इमरान खान अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। नई हुकूमत इक़्तिदार में आ चुकी है। इस तब्दीली के बाद उम्मीद थी कि हालात में तब्दीली आएगी, लेकिन मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन इस वक्त हालात नॉर्मल होने की बजाय मज़ीद कशीदगी और गर्मा गर्मी का शिकार हो रहे हैं। माशियत और सियासतदानों ज़वाल पजीर है। सियासत में बदतमीज़ी, ज़ुबान दराजी और अदारों को मुतनाज़ा बनाने के लिए बयानबाजी की नई तारीख रकम की जा रही है। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है, वो माशी मसाइल की ज़िम्मेदारी साबिक़ हुकूमत पर डाल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म समेत नून लीग का पार्टी वफ़द निजी दौरे पर नवाज शरीफ से मुलाकात करने लंदन गया है। सियासी जमातों में मशावरत का अमल जारी रहता है, जबकि PTI में मशावरत नहीं होती थी। वहाँ एक शख्स की ज़िद, तकब्बुर और फैसला साजी के ज़रिए मामलात चलाए जाते थे। अब पाकिस्तान एक मुश्किल माशी बहरान में फंसा हुआ है। मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को सबसे पहले रियासत को माशी इस्तेहकाम दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस हवाले से जनूबी एशिया के ही एक मुल्क श्रीलंका का अंजाम हमारे पॉलिसी साजों के सामने रहना चाहिए। अगले रोज़ श्रीलंका में पुरतशद्दद एहतजाज के दौरान 7 अफराद मारे गए हैं और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इतलात के मुताबिक श्रीलंका ने फ़ौज और पुलिस को बगैर वारंट के शहरियों की गिरफ्तारी के लिए हंगामी इख्तियारात दे दिए हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका में तारीख़ का बदतरीन माशी बहरान पूरी शिद्दत के साथ जारी है। मुल्क दिवालिया हो चुका है और माशी बदहाली, महंगाई, एशियाई ज़रूरत ना मिलना, इंतहाई मुल्क इस वक्त दिवालियापन से निकल कर बेरोज़गारी की वजह से हुकूमत के ख़िलाफ़ शहरियों के गुस्से में शिद्दत आ गई है। श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में कर्फ्यू नाफज है। अगले रोज़ मुश्तल एहतजाजी अवाम ने कर्फ्यू की पाबंदी को तोड़ते हुए हुकूमती शख्सियात, हुक्मरान जमात से तल्लक रखने वाले अरकान और सूबाई सियासतदानों के घरों, दुकानों और कारोबार को नजर आतिश कर दिया। यह इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। श्रीलंका में सुबह 7 बजे कर्फ्यू नाफज हो जाता है। बढ़ती हुई कशीदगी और पुरतशद्दद मुजाहरों को कंट्रोल करने के लिए सदर ने फ़ौज और पुलिस को वसी इख्तियारात दे रखे हैं, जिनके तहत वो वारंट के बगैर लोगों को गिरफ्तार और पूछगिछ कर सकते हैं। श्रीलंका की हुकूमत की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक फ़ौज गिरफ्तार शहरियों को पुलिस के हवाले करने से पहले 24 घंटे तक हिरासत में रख सकती है। श्रीलंका की अपोजिशन जमातों और सिविल सोसाइटी ने हंगामी इक़दामात के गलत इस्तेमाल के इम्कानात पर तशवीश का इज़हार किया है। इधर हुकूमत मुखालिफ हज़ारों मुजाहिरीन ने रात के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को रेस्क्यू किया गया। अवाम कोलंबो में वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रहायशगाह के अंदर दाखिल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ानदान के साथ तीसरी मंजिल पर पनाह ली, लेकिन हजूम तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ता चला गया। लिहाजा फ़ौज मजबूरन वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँची, मुजाहिरीन को मुंतशिर किया और वह वज़ीर-ए-आज़म की फैमिली समेत निकाल कर फ़ौजी छोड़ी ले गए। श्रीलंका की कोलंबो स्टॉक एक्सचेंज CSE मंगल के रोज़ बंद रही, क्योंकि बदअमनी के बहस मुल्क भर में कर्फ्यू नाफज है।
श्रीलंका को इस हालत तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हुकूमत की गलत पॉलिसियां हैं। अगर हुकूमत दुरुस्त और वक्त फैसले करती और काबिल अमल माशी हिकमत अमली बनाती और अपनी खारजा पॉलिसी को ठीक तरह से चलाती तो शायद श्रीलंका इस हाल को ना पहुंचता। अब हम श्रीलंका से सिर्फ और सिर्फ एक माह के फासले पर खड़े हैं। हमारे पास अब सिर्फ एक ही हल है, हम फौरी तौर पर पॉलिटिकल के बयानिए से निकलें और मुल्क की फ़िक्र करें। स्टैब्लिशमेंट तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा बिठाए और ये लोग जब तक किसी मुतफ़क्का लाहे अमल तक नहीं पहुँचते, आप इस वक्त तक इन्हें बाहर ना निकलने दें, ख्वाह इसमें हफ्ते ही क्यों ना लग जाएं, और इसी दौरान मीटिंग्स की कवरेज पर पाबंदी लगा दें ताकि अफवाह साजी की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं। दूसरा, मुल्क में फौरी तौर पर जलसों, जुलूसों, रैलियों और लॉन्ग मार्चेस पर पाबंदी लगा दे। खुदा की पनाह, हमने 30 वर्षों में मुल्क में लॉन्ग मार्चेस के सिवा कुछ नहीं देखा। यह सिलसिला अब बंद होना चाहिए और अगर सियासतदान इकट्ठे नहीं हुए तो फिर रियासत अपनी पूरी रिट इस्तेमाल करे। हमने अगर कल श्रीलंका की तरह मुल्क में कर्फ्यू लगाना है तो फिर हम आज रियासत की ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वक्त नहीं है, प्लीज़ प्लीज़ आंखें खोलें, जो दिल करता है करें लेकिन मुल्क बचाएं, वरना हम इस बजट तक नहीं पहुंच सकेंगे। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।